बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी मिशन इस्लामिक चैनल में आपका खैर मक़दम है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें जानशीन, हमारे 7वें इमाम और सिलसिला इस्मत की नवी कड़ी हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं, जो इमामत की 6ठी मंजिल पर फायज हैं, और आपकी वालिदा जनाब हमीदा खातून थीं, जो बरबरिया उंदुलुस की रहने वाली थीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा के मुताल्लिक़ हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आप दुनिया में हमीदा और आखिरत में महमूदा हैं, और आखिरत में अल्लाह की तरफ से तारीफ पाने वाली खातून हैं। आप साहिब जमाल और कमाल और निहायत ही दयानतदार नेक सीरत खातून थीं। इस तरह से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम खून रसूल औलाद रसूल तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आपकी वालिदा गिरामी के फ़ज़ाइल व कमालात भी निहायत ही अशरफ हैं, बुलंद है, बाला है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत मकाम अबवा, जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ है, वहाँ पर हुई। जब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की उम्र 3 साल की थी, एक शख्स जिसका नाम सफ़वान जमाल था, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मौला, आपके बाद इमामत के फ़राइज़ कौन संभालेगा? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सफ़वान, तुम इसी जगह बैठो और देखते जाओ, एक ऐसा बच्चा जो मेरे घर से निकले, जिसकी हर बात मार्फत खुदाबंदी पर हो और आम बच्चों की तरह वो खेल कूद लहव लवाब में मशगूल ना हो, तो समझ लेना कि इमामत का बुलंद व बाला ताज खुदा ने उसी के सर पर सजाया है। इतने में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बकरी का एक बच्चा लिए हुए बरामद हुए और बाहर आकर उस बकरी के बच्चे से कहने लगे, अपने खुदा का सजदा कर, अपने खुदा का सजदा कर। ये देखकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। एक बार का वाक़या है, मुसलमानों के खास फ़िरक़े के इमाम अबू हनीफ़ा, जो शागिर्द इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे। इमाम अबू हनीफ़ा ने देखा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जो अभी कमसिन हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान लोग उनके सामने से गुजर रहे हैं। इस पर इमाम अबू हनीफ़ा ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एतराज़ किया और कहा कि शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से जब लोग आमने सामने से गुजर रहे हों, उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। नमाज ऐसी जगह पढ़नी चाहिए जहाँ पर लोग सामने से गुजर न रहे हों, लेकिन आपके बेटे ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहा, बेटा, अबू हनीफ़ा ये एतराज़ कर रहे हैं कि तुम ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हो जहाँ से लोगों का गुजर हो रहा है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाबा जान, लोगों के गुजरने से नमाज पर क्या असर पड़ता है? वो हमारे और खुदा के दरमियान तो हायल नहीं होते हैं, क्योंकि खुदा तो रगे जा से भी ज्यादा करीब है। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और फरमाया, इस बच्चे को इसरार शरीयत अता हो चुके हैं, ये मनसब इमामत पर फायज है। शकीक़ मलंजी हज के लिए गए। उनका बयान है कि जब मैं मकाम क़ासिया पर पहुंचा तो मैंने देखा एक निहायत खूबसूरत जवान, जिनका रंग सांवला है, वो एक अजीम मजमे में तशरीफ फरमा है। उस जवान का जिस्म कमजोर था, दुबला था, और वो अपने कपड़ों के ऊपर एक कम्बल डाले हुए थे, पैरों में जूतियां पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद वो मजमे से हटकर एक अलहदा मकाम पर जाकर बैठ गए। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये कोई सूफी है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर कर उसे माले दुनिया हासिल करना चाहता है और लोगों पर एक मुसीबत बनना चाहता है। मैंने सोचा कि मैं इस जवान को जाकर तंबी करूं और तंबी करके इसको हिदायत करूं। बस यही सोचकर मैं उस जवान के करीब पहुंचा। जैसे ही मैं उस जवान के करीब पहुंचा तो वो बोले, ए शकीक, बदगुमानी मत किया करो, ये अच्छा शेवा नहीं है। इसके बाद फौरन वो उठकर रवाना हो गए। मैंने ख्याल किया कि ये मामला क्या है, इन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब किया और मेरे दिल की बात कैसे जान ली कि मैं इनके लिए कुछ बदगुमानी रखता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं इस जवान का पीछा करता हूँ और इसकी तलाश करता हूँ। तलाश करने के लिए मैं इसके पीछे पीछे निकला।
लेकिन वो जवान मुझे न मिल सके। जब हम आगे बढ़ने लगे तो वादी फैजा पर पहुंचे तो हमने देखा वही जवान सौले यहाँ पर नमाज में मशगूल हैं। उनके आज़ा और जवारा बेत की लकड़ी के जैसे कांप रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैं ये सोचकर उनके करीब गया कि अब उनसे माफी तलब करूंगा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो बोले, ए शकीक, खुदा का कौल है जो तौबा करता है मैं उसे बख्श देता हूँ। इसके बाद वो फौरन रवाना हो गए। अब मेरे दिल में यह आया, यकीनन ये बंदे आबिद है, कोई बाकमाल हस्ती है, क्योंकि दोबारा इसने मेरे इरादे को, मेरे दिल में चल रहे नियत को इसने पढ़ लिया। फिर मैंने जो देखा तो वो जवान मेरी नजरों से ओझल हो चुका है। जब हम मंजिले जबाला पर पहुँचे तो देखा कि वही जवान एक कुएं की जगह पर बैठे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने एक कूजा निकालकर कुएं से पानी लेना चाहा। नागा उनके हाथ से कूजा छूटकर कुएं में गिर गया। मैंने देखा कूजा गिरने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके बारगाह अहदियत में यानी बारगाह खुदाए बंदे करीम में कहा, ऐ मेरे पालने वाले, जब मैं प्यासा होता हूँ तो तू ही सैराब करता है और जब मैं भूखा होता हूँ तो तू ही खाना देता है। खुदाया, इस कूजे के अलावा मेरे पास और कोई बर्तन नहीं है। मेरे मालिक, मेरा कूजा आप बरामद कर दे। उस जवान सवाले ने जैसे ही ये जुमले अदा किए, कुएं का पानी बुलंद हुआ और ऊपर तक आ गया। आपने हाथ बढ़ाकर अपना कूजा उठाया और कूजे में पानी भर लिया और इसके बाद वुजू करके आप नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। जब आप नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा कि आपने एक मुट्ठी रेत यानी मिट्टी की उठाई और उस पर पानी छिड़क कर उस रेत को खाना शुरू कर दिया। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से उनके करीब आया और मैंने कहा, जनाबे वाला, मुझे भी कुछ इनायत हो, मैं भी भूखा हूँ। जैसे ही मैंने ये सवाल किया तो उस जवान ने वही कूजा मेरे हवाले कर दिया जिसमें रेत भरी हुई थी। शकीक कहते हैं, खुदा की कसम, उस रेत भरे कूजे से जब मैंने उस रेत को खाया तो मैंने ये पाया कि वो रेत नहीं बल्कि ऐसा लजीज सत्तू है जो मैंने आज तक नहीं खाया। और उस सत्तू की एक खास बात ये थी कि जब तक मैं सफर में रहा मुझे भूख का एहसास ही नहीं हुआ। इसके बाद शकीक कहते हैं कि जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो मैंने देखा बालू के टीले के किनारे नमाज में मशगूल हैं और आपकी ये हालत है कि आपके आँखों से आंसू जारी है। नमाज पढ़ते पढ़ते सुबह नमूदार हो गई। जब सुबह हुई उसके बाद हम सब ने तवाफ़े काबा का इरादा किया। 7 बार तवाफ़े काबा करने के बाद हम एक मुकाम पर ठहरे तो मैंने देखा कि इस जवान के गिर्द बेशुमार हजरात जमा हैं जो इंतहाई ताज़ीम और तकरीम के साथ इससे मिल रहे हैं, क्योंकि पूरे सफर के दौरान मैं इसकी करामात देख चुका था। चुनांचा उनके गिर्द जो लोग मौजूद थे, मैं उनके करीब गया और उनसे पूछा कि ये साहिब करामात शख्स कौन है। उन्होंने कहा कि ये फर्जंद रसूल इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम है। बस जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिल से और मेरी रूह से ये आवाज़ निकली, बेशक ऐसे करामात जो मैंने देखे वो इसी घराने के लिए सजावार हैं। रसूल और आले रसूल ही ऐसे कारनामे कर सकते हैं। एक मर्तबा ईसा मदानी हज के लिए गए और पूरा 1 साल मक्का में रहे। 1 साल मक्का में गुजारने के बाद वो वापस मदीना आए तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। बारिश हो रही थी। मैं उस वक्त इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। थोड़ी देर के बाद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ ईसा, तुम फौरन अपने मकान में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मकान बारिश की वजह से गिर गया है और तुम्हारे गिरे हुए मकान से लोग सामान निकाल रहे हैं। ये सुनकर मैं फौरन अपने मकान की तरफ भागा। देखा कि मेरा घर गिर चुका है, लोग सामान निकाल रहे हैं। दूसरे दिन जब मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई चीज चोरी तो नहीं हुई। मैंने अर्ज की कि सिर्फ एक तश्त है जो नहीं मिल रहा है जिसमें मैं वजू किया करता था। इमाम ने फरमाया कि वो चोरी नहीं हुआ है, बल्कि मकान गिरने से पहले तुम इसे अपने बैतुल खला में रखकर भूल गए थे। तुम जाओ और अपने मालिक की लड़की से उस तश्त के बारे में पूछो, वो तुम्हें वो तश्त लाकर दे देगी। इमाम के कहने के मुताबिक मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने अपने मालिक की लड़की से तश्त के बारे में पूछा तो उस लड़की ने मुझे तश्त लाकर वापस कर दिया। इसी तरह का एक और छोटा सा करामाती वाकया, एक शख्स ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के सहाबी के हमरा 100 दीनार इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में बतौर नजर पहुँचाए और ये कहा कि इसे ले जाकर मदीने में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दे देना। इमाम के सहाबी ने सोचा कि ये जो 100 दीनार मुझे बतौर अमानत दिए गए हैं, जिसको मुझे इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करना है, तो मैं इस दीनार को पाक कर लेता हूँ।
क्योंकि ये दीनार एक पाक हस्ती की खिदमत में जाने वाले हैं। ये सोचकर मैंने उन दीनारों को गोता देना धोना शुरू कर दिया। धोने के बाद मैंने उन दीनारों को शुमार किया तो मैंने देखा कि वो 100 दीनार नहीं थे बल्कि 99 दीनार थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दीनार अपनी तरफ से शामिल करके पूरा 100 कर देता हूँ और इमाम के सिपुर्द कर देता हूँ। ये सोचकर मैंने एक दीनार अपनी तरफ से मिलाया और इमाम की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया। इमाम को मैंने थैली दी, इमाम ने थैली खोली, सारे दीनार को जमीन पर फैला दिया और उसके बाद आपने एक दीनार मुझे वापस कर दिया। मैंने देखा कि ये वही दीनार था जो दीनार मैंने अपनी तरफ से उन दीनारों में मिलाया था। वो एक दीनार वापस करते हुए इमाम ने मुझसे फरमाया कि भेजने वाले ने अदद का यानी गिनती का लिहाज नहीं किया है बल्कि वजन का लिहाज किया है जो 99 पर पूरा होता है। ये एक दीनार तुम्हारा था, इसको तुम वापस अपने पास रख लो। इसी तरह के बेशुमार वाक़यात से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के औराक भरे पड़े हैं जिसको मुख्तसर से वक्त में समेटना हमारे लिए नामुमकिन है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी ऐसा दरवाज़ा जहाँ पर हाजतें दुआएं कबूल होती हैं। यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी आपके चाहने वाले आपकी ज़ात से फैज़ उठाते थे, आपके तवस्सुल से खुदा की बारगाह में अपनी दुआएं अपनी मुरादें पाते थे और आज भी आप बाबुल हवाइज हैं। अल्लाह आपके तवस्सुल से तमाम मोमिन मोमिनात की आरज़ुओं को बर लाता है क्योंकि आप अल्लाह की हुज्जत और मजलूम तरीन शख्सियत हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी के 14 साल कैद में गुजारे। आखिर ये कैद आपको किसने दी? ये कैद उस वक्त के बादशाह हारून रशीद ने आपको दी। 1 साल आप बसरे की जेल में कैद रहे और बाकी के 13 साल आप बगदाद में कैद रहे। हर दौर का यजीद, हर दौर का जालिम हुक्मरान ये चाहता है कि उसके दौर में जो भी मुखलिस आवाज़ें, जो भी मुखलिस शख्सियतें दुनिया में जी रही हैं, दुनिया में इंसानियत का परचम लहरा रही हैं, उन हस्तियों के चिरागों को बुझा दिया जाए ताकि उनके जुल्म और जौर की हुक्मरानी, उनके नाजायज हुकूमती तख्तों पर, हुकूमती गद्दियों पर कोई आंच ना आने पाए। इसके बाद आपको कैद किया गया और कैद भी इस तरह किया गया जो आम कैद नहीं थी। आपको ऊंट की पुश्त पर बांध कर उसके ऊपर से चादर और गद्दों से ढक दिया गया ताकि आपके चाहने वाले, आपके शिया आपको पहचान न सकें, आपको ढूंढ न सकें और खामोशी से पोशीदगी के आलम में आपको जेल तक, कैद खाने तक पहुंचाया जा सके। 1 साल तक आपको बसरा की जेल में रखा गया। इसके बाद आप बगदाद की कैद में कैद कर दिए गए। कैद भी ऐसी थी जो तमाम कैदियों की कैद से मुख्तलिफ थी। ये एक जेल का एक कैद का कमरा था। उस कमरे के अंदर एक कुआं, एक गड्ढा खुदवा कर और उस गड्ढे के चारों तरफ नेज़े लगवा दिए गए थे और ऊपर से पत्थर का एक ढक्कन बंद कर दिया गया था। वो गड्ढा इतना तंग था कि जब भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम करवट बदलते थे वो नेज़े, वो बर्छियां इमाम की पसलियों में जाकर चुभती रहती थी और आपके जिस्म को जख्मी करती रहती थी। उस कैद खाने में एक खिड़की थी जो खिड़की बाजार में जाकर खुलती थी और खिड़की के पास एक दरोगा हमेशा बैठा रहता था। देखने से यही लगता था कि इस जेल में, इस कैद खाने में कोई भी कैदी नहीं रहता और गड्ढा भी इतना छोटा था कि रुकू के आलम में आप पूरी तरह खड़े भी नहीं हो सकते थे। रुकू के आलम में 13 साल की कैद आपने काटी। एक दिन वो भी आता है कि हारून रशीद कहता है कि इतने साल गुजर गए, मूसा काज़िम को हमने सख्त जेल में रखा हुआ है और इतने जुल्म तशद्दुद के बावजूद मूसा काज़िम अब तक जिंदा है। मैं चाहता हूँ कि मूसा काज़िम को जहर दे दिया जाए और ये किस्सा तमाम कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि शियों के बीच ये राज खुल जाए कि मैंने उनके इमाम को कैद करके रखा है और उन पर जुल्म और ज़ोर तशद्दुद बर्पा कर रखे हैं। अगर ये बात बाहर चली गई और लोगों में आया हो गई तो मेरे तख्त पर खतरा मंडलाने लगेगा। रवायतों में सिंधी नामी शख्स था जो इस जुल्म को करने के लिए मामूर किया गया। दरोगा जिंदान कहता है कि एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई। जिंदान का दरवाजा मैंने खोला तो देखा सिंधी सामने खड़े हैं। मैंने कहा क्या काम है? सिंधी ने जवाब दिया कि मुझे मूसा काज़िम से मिलना है। मुझे लगा शायद कोई बात करनी है, कुछ गुफ्तगू करनी होगी। मैंने उस गड्ढे पर ढके हुए पत्थर को हटाया, लेकिन अब जो जुल्म हुआ वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। सिंधी अंदर गया और जाने के बाद इमाम को ताजियानों से मारना शुरू किया क्योंकि इमाम को जहर दिया जा चुका था और उसके बाद इमामों पर ताजियानों का जुल्म किया जा रहा था। दरोगा जिंदान ने एक चीख लगाई और कहा, है सिंधी रुक जा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैदी मर चुका है, अब इसके जिस्म में जान नहीं है।
अब इसके जिस्म में रूह नहीं बची है। उसके बाद इमाम को बेड़ियों हथकड़ियों समेत उस गड्ढे से बाहर निकाला गया। बेड़ियां और हथकड़ियों समेत आपको एक कपड़े में बांधकर, एक गठरी में बांधकर आपके जनाजे को बगदाद के पुल के ऊपर सरे राह फेंक दिया गया। लेकिन वाह हो ऐसी मुसलमानी हुकूमत पर और ऐसी जालिम हुक्मरां से डरने वाले मुसलमानों पर जो अपने नबी की औलाद के लाशे को तदफीन भी नहीं कर सकते थे। डर के मारे कोई भी इमाम के लाशे को उठाने को, तदफीन करने को राजी नहीं था। इसी बीच एक ग्रोह जिसके सरदार सुलेमान बिन जाफर इब्ने अबी जाफर था, उनका गुजर इस राह से हुआ और हिम्मत करके उन्होंने इस लाशे मुबारक को दुश्मनों से छीना, गुस्ल कफन का बंदोबस्त किया। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये जनाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है, तो आपके चाहने वालों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती चली गई। लोगों ने अपने गरेबान चाक किए और निहायत गमो अलाम के साथ जनाजे को लेकर मकबरे कुरैश में पहुँचे, क्योंकि इमाम के जनाजे को सिर्फ एक इमाम ही गुस्ल कफन और तदफीन कर सकता है। इसलिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इमामत की 8वीं कड़ी यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे पहले ही अपने बाप के जनाजे के पास पहुंच चुके थे और आपने लोगों के साथ मिलकर अपने बाप के जनाजे को गुस्ल कफन दिया, नमाज पढ़ाई और अपने वालिद माजिद को सुपुर्द खाक फरमाया। आपकी वफात 25 रजब 183 हिजरी यौम जुमा को हुई। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें रसूल और आले रसूल की अजमत से, उनकी मार्फत से रोशनास कराए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।